हेलो गाइस, नमस्कार। तो आपका स्वागत है RITS कंप्यूटर कॉलेज चैनल में। मैं अंकित बरकुड़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे किसी भी शॉप के लिए इनवॉइस किस प्रकार से तैयार किया जाता है, जो कि हम MS एक्सेल के माध्यम से बनाना सीखेंगे। तो आपके सामने जो इनवॉइस दिख रहा है, इस प्रकार से हम किसी भी शॉप के लिए इनवॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। हम ब्लैंक वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक वर्कशीट लेने के बाद हम A से लेकर E तक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने A से लेके E तक हमने सेलेक्ट किया। देन हम होम टैब पे अलाइनमेंट ग्रुप में मर्जेंट सेंटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से हम मर्जेंट सेंटर कर लेते हैं। सेल हमने मर्जेंट सेंटर किया है। उसके बाद हम सेकंड वाली रो को भी इसी प्रकार से सिलेक्ट करके हम मर्जेंट सेंटर कर लेंगे, मतलब बड़ी बड़ी सेल बना लेंगे। तो हम ये तीसरी रो को भी हम इसी प्रकार से सिलेक्ट करेंगे गाइस। उसके बाद इसे कर लेते हैं मर्जेंट सेंटर। उसके बाद हम दे देते हैं शॉप का नाम, यानी कि आपकी शॉप का नाम जो भी हो आप वो शॉप का नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पर उदाहरण के लिए दे देते हैं राम स्टेशनरी। तो यहाँ पर राम स्टेशनरी दे देते हैं गाइस। राम स्टेशनरी दे दिया हमने शॉप का नाम। सेकंड नंबर पे हम आएंगे। हम सेकंड नंबर पे आएंगे गाइस। उसका नाम यहाँ पर हम दे देते हैं एड्रेस जो भी आपकी शॉप का हो, जहाँ भी आपकी शॉप हो, हम दे देते हैं शिवनी मालवा देने के बाद गाइस हम यहाँ पर तीसरे नंबर पे देते हैं इनवॉइस मतलब कि बिल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इनवॉइस। तो गाइस हम लिखने जाएंगे इस इनवॉइस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनवॉइस। यहाँ पर हम दे देते हैं बिल इनवॉइस। इस प्रकार से हमने बिल इनवॉइस दे दिया है गाइस। उसके बाद हम नीचे वाली सेल पे जाएंगे। तो यहाँ पर सेल पे लिख देते हैं इनवॉइस, यानी कि बिल नंबर डाल देते हैं या इनवॉइस नंबर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बिल नंबर। सेकंड पे जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आइटम। तो हम यहाँ पर सेकंड वाली सेल पे जाके लिख देते हैं आइटम लिखने के बाद थर्ड वाली रो पे जाएंगे, उस पर लिख देते हैं गाइस रेट। और फोर्थ वाले में जाएंगे, उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे क्वांटिटी लिखने के बाद हमको लिखना है अमाउंट। हम इस प्रकार से लिख लेते हैं अमाउंट। तो हमने यहाँ पर ले लिया है बिल नंबर और आइटम, रेट और क्वांटिटी और अमाउंट। यहाँ पर हम पहले बिल नंबर ले लेते हैं 1010। यहाँ पर हम लिख देते हैं आइटम में लिख देते हैं पेन, जो कि है 6 रुपये का। और हमें कितना चाहिए, तो हमको यहाँ पर क्वांटिटी दिखना है 20। तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम एक सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले गाइस पहले हमारे पास कुछ डाटा है वो हम फिल कर देते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे गाइस। तो इस प्रकार से हम कॉपी पेस्ट करने के बाद इस प्रकार से आपको अमाउंट किस प्रकार निकल जाता है वो बता देते हैं गाइस। तो यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए गाइस कुछ नहीं करना है, हमें लगाना है इक्वल का सिंबल। यहाँ पर से अमाउंट वाली सेल के वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर लगाएंगे इक्वल का सिंबल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल। देन हम यहाँ पर रेड वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, जो कि 5 है, उसको 6 है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इंटू का सिंबल लगा के क्वांटिटी को लिख देंगे। देन एंटर कर देंगे तो हमारा रेड आएगा। यहाँ पर एक पॉइंटर बन रहा है, उस पर डबल क्लिक कर देंगे गाइस। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मूला पूरी जगह वर्क करने लगेगा। तो इस प्रकार सभी चीज़ों का रेट निकल चुका है, यानी कि अमाउंट निकल चुका है गाइस। इसके बाद हमें यहाँ पर इन 3 सेल ले लेते हैं, 2 नहीं गाइस, यहाँ पर 3 सेल ले लेते हैं। इनमें कर देते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, इसको कर देते हैं बॉर्डर। तो यहाँ पर आल बॉर्डर पे जाएंगे फॉन्ट ग्रुप में, और बॉर्डर पे आल बॉर्डर कर देते हैं। हमको गाइस सभी पे बॉर्डर लेना है, तो हम सभी जगह को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, और बॉर्डर पे जाके आल बॉर्डर ले लेंगे। इस प्रकार से बॉर्डर कर लिया है गाइस। अब हम इनको सेकंड, यहाँ पे 3 खाली रो बच रही है, इनको हम कर लेते हैं मर्जेंट सेंटर एंड मर्जेंट सेंटर। तो तीनों को सिलेक्ट करेंगे बारी बारी से एंड मर्जेंट सेंटर लिख लेंगे गाइस। तो यहाँ पर हमने लिख लिया मर्जेंट सेंटर। तो हम आगे की प्रोसेस इसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल, कि हमारा टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, मतलब इतनी चीज़ शॉप की है तो हमारा टोटल अमाउंट क्या होगा। उसके बाद हम लिख लेते हैं गाइस, यहाँ पर लिख लेते हैं GST, जो कि लग रही है हमारी 10%। तो हम यहाँ पर GST दे देते हैं 10%। उसके बाद लिख देते हैं ग्रैंड टोटल, यानी कि हमारा टोटल और GST मिलाकर कितना अमाउंट हो रहा है जो कि पे करना है ग्राहक को। तो हम यहाँ पर ग्रैंड टोटल लिख लेते हैं। यहाँ पर कॉलम की विड्थ बढ़ा लेते हैं, कॉलम को सिलेक्ट किया, एक प्लस का निशान टाइप करने का, राइट क्लिक करके इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं। इधर माउस को सरका कर विड्थ बढ़ा लेंगे। इस प्रकार से हमारा सेट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं गाइस, हमें इसको भी पहले कर लेते हैं, बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें इन्हें बॉर्डर दे दी है, जो कि होम ग्रुप में फ़ॉन्ट ग्रुप, वो होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आएगा ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थैंक यू लिख देते हैं गाइस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं थैंक यू। देन हम उसके नीचे लिख देते हैं विजिट अगेन, यानी कि फिर से पुनः पधारिए, विजिट अगेन लिख देते हैं गाइस। उसके बाद हम यहाँ पर आपको अमाउंट अमाउंट निकालना सिखाया था, टोटल अमाउंट किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले इनको सिलेक्ट करेंगे और अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है, कुछ नहीं करना है, अल्ट के साथ इक्वल, तो हमारा टोटल अमाउंट निकल आएगा गाइस। इस प्रकार से अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करके टोटल अमाउंट निकाल लिया। अब हमें निकालना है GST। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे सम, फिर शिफ्ट के साथ 9 कोष्टक आ जाएगा। उसके बाद हमें
टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है गाइस। टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद इंटू का सिंबल लगाएंगे। कितने % GST है तो 10 लिख देंगे गाइस। 10% है तो 10 लिख दिया। उसके बाद भाग का चिन्ह लगा के 100 से भाग दे देंगे और कोष्टक शिफ्ट के साथ 0 से बंद करेंगे, देन इंटर कर देंगे हम। तो इस प्रकार से हमारा GST आ गया। अब हमें निकालना है ग्रैंड टोटल, जो कि बहुत ईजी है। तो हमें लगाना है इक्वल का सिंबल, देन हमारा टोटल को सिलेक्ट करना है, फिर हमको प्लस का निशान लगाना है गाइस। उसके बाद लगाएंगे हम GST को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद गाइस हम सबसे ऊपर वाले स्टेशनरी नेम को सिलेक्ट करेंगे। स्टेशनरी नेम को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको अच्छे सा कलर दे देते हैं ताकि स्टेशनरी का नाम क्लियरली दिखाई देने लगे। स्टेशनरी को हम कलर दे देते हैं गाइस। उसके बाद हम इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि स्टेशनरी का नेम बड़े साइज़ में अलग ही क्लियर समझ में आए। उसके बाद हम नीचे वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, इसमें एड्रेस है। वापस से ऊपर आएंगे, पहले तो इसको कर लेते हैं बोल्ड ताकि अच्छे से दिखे। उसके बाद हम नीचे वाली सेल में जाके इसका कर लेते हैं कलर ब्लैक। उसके बाद हम जाते हैं बिल इनवॉइस लिखा है, उस पर हम थोड़ा सा अच्छा सा कलर दे देते हैं ताकि क्लियरली समझ में आए कि ये है क्या चीज़। तो हम इसको कर देते हैं येलो कलर में, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से हम इनवॉइस को भी कलर दे देते हैं। उसके बाद हम इसको करेंगे यहाँ पर ग्रैंड टोटल को भी हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और डबल अंडरलाइन इसके नीचे कर देते हैं। तो यू पे जाएंगे, यू पे जाने के डबल अंडरलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इसको डबल अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हमारा ग्रैंड टोटल क्या आ रहा है वो हम देख सकें। उसके बाद हम इसे ऊपर वाली रो को बिल इनवॉइस रेट वगैरह को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं ताकि क्लियरली दिखे कि क्या क्या है। उसके बाद हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा डार्क बॉर्डर दे देंगे राइट साइड। तो हम यहाँ पर बॉर्डर पे आके यहाँ पर चारों तरफ की एक डार्क बॉर्डर देख लेंगे और इसको कर दे देंगे चारों तरफ से डार्क बॉर्डर। उसके बाद गाइस हमें इसको डबल से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जाना है हमें पेज लेआउट, हमें प्रिंट किस प्रकार करना है वो देखेंगे। तो हम यहाँ पर प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे। तो हमारे सामने इस प्रकार से हमारा बिल इनवॉइस तैयार होकर प्रस्तुत हो जाएगा और हम इसे जूम करके बता देते हैं गाइस। तो इस प्रकार से हमारा इनवॉइस तैयार हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ